राजस्थान में अक्सर पानी की कमी होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है बारिश के पानी का बहकर निकल जाना। यही वजह है कि राजस्थान में ज्यादातर जमीन बंजर है। कुछ ऐसा ही हाल झालावाड़ जिले से 60 किलोमीटर दूर बकानी और अकलेरा पंचायत समिति में था। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ज्यादातर जमीन बंजर ही थी। क्षेत्र में बारिश होती थी, लेकिन बारिश के पानी का संरक्षण नहीं होता था, जिसके कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी तक नहीं मिल पाता था। कड़ी मेहनत के बाद वर्ष में किसान मुश्किल से एक फसल ही कर पाते थे। लेकिन क्षेत्र में जल संरक्षण ढांचों का निर्माण होने से सूखे कुएं अब पुनर्जीवित होने लगे हैं और भूजल स्तर में 10 फीट से लेकर 18 फीट तक पानी की बढ़ोतरी हुई है। जिस भूमि पर किसान वर्ष में एक बार फसल कर पाते थे, अब उसी जमीन पर वर्ष में 2 बार फसलें होने लगी है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% से बढ़कर 200% हो गई है। ये सब सफल हो पाया है जल ग्रहण विभाग एवं भू संरक्षण विकास विभाग, राजस्थान सरकार और आईटीसी मिशन सुनहरा कल के वित्तीय सहयोग से। वर्ष 2012 में भारतीय ग्रामीण विकास संस्थान यानी IIRD द्वारा क्रियान्वित एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम के तहत बकानी और अकलेरा पंचायत समिति में योजना शुरू की गई। योजना के तहत बकानी और अकलेरा पंचायत समिति की 6 ग्राम पंचायतों के 26 गांवों में 4,695 हेक्टेयर में योजना प्रारंभ की गई। जलग्रहण विभाग और आईटीसी द्वारा गांवों में किसान खेत पाठशालाएं बनाई गई। किसानों की सस्ती दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए 2 कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना की गई। खेत पाठशाला के माध्यम से किसानों को सोयाबीन और गेहूं की उन्नत खेती की जानकारी दी गई। साथ ही प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसानों को गर्मी में गहरी जुताई, मिट्टी की जांच, प्रमाणित बीज का उपयोग, अंकुरण प्रशिक्षण, बीज उपचार, कीट प्रबंधन और भंडारण के बारे में भी जानकारी दी गई, जिससे सोयाबीन की फसल में 1 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा गेहूं के फसल में भी 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। किसानों द्वारा उन्नत खेती करने से लागत में 3,000 रुपए प्रति एकड़ तक की कमी आई है। अब किसानों को कम लागत में ज्यादा आय हो रही है। क्षेत्र में किसानों को पानी की बड़ी समस्या थी। इस समस्या का भी जल ग्रहण विभाग और आईटीसी ने हल निकाला। जल ग्रहण क्षेत्र में 146 जल ग्रहण ढांचों का निर्माण कराया, जिससे 8,76,000 घन मीटर वर्षा जल भूजल रिचार्ज हो रहा है। जल संग्रहण ढांचों के निर्माण से क्षेत्र की 547 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई हो पा रही है। इसके अलावा किसानों को सिंचाई के पानी का मित व्यवस्था से उपयोग करने के बारे में बताया गया। किसानों को बूंद बूंद सिंचाई के बारे में भी बताया गया। मेरा नाम परमानंद गुजर, ग्राम आगरिया का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ ये पहले बरसात का पानी निकल जाता, तो मेरा कल वालों ने और सरकार ने मिलकर ये निकट बनवा दिया गया। इनसे मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है, हमारे गाँव वालों को बहुत फ़ायदा है। इससे 20 से 25 बीघा जमीन सिंचित हो जाती है। पहले एक फसल करते थे हम, अब दोनों फसलें हो जाएगी। इससे सिंचाई का लाभ हो जाएगा। जल ग्रहण विभाग और आईटीसी की ओर से क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट का निर्माण किया गया, जिससे रासायनिक खादों के उपयोग में कमी आई है। किसान अब जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण खेतों में अत्यधिक ढलान और कंक्रीट युक्त मिट्टी थी, जिसके कारण पानी खेतों में रुकता नहीं था। भरपूर मेहनत करने के बाद भी किसानों की उपज कम ही होती थी। रिंग क्षेत्रों में स्थित बंजर भूमि में ट्रेंच, डीप सीसीटी एवं मिनी परकुलेशन टैंक का विकास किया गया। ग्रामीणों की सहभागिता से चारागाहों का विकास किया गया। जल ग्रहण क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में तालाबों का निर्माण किया गया तथा जल ग्रहण के आउटलेट क्षेत्र में बड़े चेक डैम और एनीकटों का निर्माण किया गया। क्षेत्र में कुछ ऐसे भी किसान थे जिनके पास खेती करने के लिए जमीन तक नहीं थी।
जल ग्रहण विभाग और आईटीसी की ओर से ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया। भूमिहीन और गरीब किसानों को रोजगार से जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए गए और इन किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों के लिए सिलाई, बकरी पालन, डेयरी विषयों पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए। ये सिर्फ और सिर्फ जल ग्रहण विभाग, राजस्थान सरकार और आईटीसी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज क्षेत्र में कृषि और पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय में 22,000 से लेकर 54,000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। योजना के माध्यम से क्षेत्र के कुल 3,616 परिवारों की आय में कुल 961 लाख रुपए की वार्षिक वृद्धि हुई है। जिस सुनहरे कल का सपना क्षेत्र के किसानों के लिए जल ग्रहण विभाग और आईटीसी ने देखा था, अब वो साकार हो रहा है। जल ग्रहण और आईटीसी के मिशन सुनहरा कल के तहत किसान सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ी है। आय बढ़ने से मासूम किसानों के चेहरे खिल गए हैं। अब लागत कम, उत्पादन और आय ज्यादा हो रही है। किसानों की किस्मत के साथ क्षेत्र की तस्वीर भी बदल रही है। किसानों के लिए आईटीसी मिशन सुनहरा कल और जल ग्रहण विभाग के साझा प्रयासों से क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। साथ ही ग्रामीण परिवारों की जिंदगी में सुख समृद्धि आई है। पक्के मकानों का निर्माण हुआ है और लोगों के पहनावे से सुख समृद्धि झलक रही है।